हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान फिर एक बेहद बेहतरीन केस के साथ हूँ। एक केस आपके लिए लेकर आता हूँ। किसानों को पता चलना चाहिए, पशुपालकों को पता चलना चाहिए कि आखिर हमारे पशु को बीमारी क्या है और उसका इलाज सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है या उसका इलाज दवा से किया जा सकता है। अब तक पशु चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं होता था, सिर्फ ट्रीटमेंट का बात करते थे, सिर्फ दवा के द्वारा ठीक करते थे। तो ये देखिए वो साइड है जिस साइड से हम सर्जरी करेंगे। यहाँ एंटीसेप्टिक लोशन लगा रहे हैं। एंटीसेप्टिक लोशन के बाद यहाँ से हम ये 24 नंबर का ब्लेड लेंगे और यहाँ से एक हल्का सा इंसिजन लगाएंगे और इंसिजन के बाद रूमन को हमने ये बाहर निकाल लिया और एनएस नॉर्मल सलाइन से इसको हम यहाँ से वॉशिंग कर रहे हैं, धो रहे हैं ताकि कोई भी ब्लड है यहाँ से हट जाए। तो ये जो केस था जो आपको दिखाई दे रहा है, ये केस था रिकरेंट टिम्पैनी, ब्लोट, अफारा। तो हम इसकी रूमेटोमी करने जा रहे हैं और यहाँ से इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा रूमन के अंदर हाथ डाल करके कहीं ऐसा तो नहीं कि डायफ्रामेटिक हर्निया है। तो डायफ्रामेटिक हर्निया की पहचान भी यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से पता भी चल जाएगा कि आखिर इसको क्या बीमारी है। जो हमारा मिशन है वो भी यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए पूरी तरीके से हमने रूमन को बाहर निकाल लिया और ये देखिए यहाँ से अब क्या क्या निकला इसके अंदर, ये भी आप इसको देखेंगे किस तरीके से इसके अंदर से क्या निकला क्या नहीं निकला। ये भी देखिए, ये ग्लव्स लगाया है, उसके अंदर से हाथ डालना है और ये देखिए क्या क्या निकलेगा इसके अंदर। ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं पेट के अंदर, रूमन के अंदर, कि देखकर आप ताजुब करोगे। चूँकि पशु जो है चीज़ों को खाता नहीं, पशु चीज़ों को निगलता है। ये देखिए मेरे हाथ में अब जो निकल के आएगा वो बेहद बेहतरीन की चीज़ है, वो निकल के आएगा रेत। ये देखेंगे अब रेत को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ रूमन के नीचे। पूरी तरीके से रेत इकट्ठा हो गया और रेत का काम है मूवमेंट को रोक देता है। रेत भारी होता है और नीचे जम जाता है और रूमन का मूवमेंट रुक जाता है। जब रूमन का मूवमेंट रुक जाएगा तब रूमन काम नहीं करेगा और जब रूमन काम नहीं करेगा तो पशु के अफारा बना रहेगा। तो अफारे का बहुत बड़ा कारण है रूमन का नहीं चलना। तो रूमन नहीं चलने के बहुत सारे कारण हैं। एडिजन है, रेत है, फॉरेन बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं दिखाते ही रहता हूँ, बताते रहता हूँ। ये देखिए ये जो चीज़ें हैं वो बताने का उद्देश्य, दिखाने का उद्देश्य ये है कि ताकि आपके पशु साथ समय सर्जरी हो जाए और उनको पशुओं को एक ऐसी गंभीर बीमारी से बचा लिया जाए कि जिससे पशु, ये देखिए ये निकल के आया है, ये देखिए पूरा हाथ भर के आया। ये देखिए पशु मालिक के हाथ में देंगे ये रेत भूसे के साथ चला जाता है, चारे के साथ चला जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भूसे को, चारे को पानी में भिगो के खिलाएंगे। देखिए पूरा रेत है, ये पूरा कई किलो रेत निकला है इसके अंदर से और वो रेत जो है यहाँ जम गया था रूमन के अंदर और रूमन के मूवमेंट को इसने रोक दिया था। ये रेत निकाल के अलग कर दिया। रेत के बाद और क्या क्या चीज़ें इसमें निकलेंगी ये भी हम आपको चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे, ताकि आप ये देखिए ये लिखा मेटेलिक, ये वो चीज़ है। ये देखिए ये मेटेलिक, ये देखिए ये भी मेटेलिक, ये सारी चीज़ें लोहे की निकल रही हैं। ये रेटिकुलम के अंदर से निकल रही हैं। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं और ये किसान दिखाया गई। देखिए ये पशु मालिक दिखा रहा है कितनी सारी लोहे की चीज़ें हैं जो इकट्ठी निकली हैं और इसकी वजह से रेटिकुलाइटिस था और ये इसी की वजह से इसको डीएच निकला। ये लोहे की चीज़ें थी जो रेटिकुलम में थी और रेटिकुलम में जब अफारा बना और उस अफारे के कारण रेटिकुलम को पार करती हुई डायफ्राम को पार कर दिया और डायफ्राम में धीरे धीरे छेद कर दिया और डायफ्राम से रेटिकुलम का एक हिस्सा, एक भाग थोरेसिक कैविटी में चला गया और वहाँ से इसको लगातार अफारा बनने लगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप देखते हैं, आपकी समझ में आता है, आपको हम बताते हैं, हम आपको दिखाते हैं। किसान का भी इंटरव्यू कराएंगे ताकि किसान भी आपको समझ पाए, देख पाए, बता पाए। और ये देखिए अब आपके सामने रूमन से किस तरीके से डायरेक्ट इंजेस्टर, ये देखिए रूमन से कैसे इंजेस्टर निकालेंगे। देखिए हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं इसलिए कहता हूँ कि पशु मालिक के द्वार से, पशु मालिक के घर से ये ऑपरेशन करते हैं और वहीं से वीडियो अपलोड करते हैं। पशु मालिक से भी बात करते हैं और ये भी बताते हैं कि
अगर ये परेशान है तो दूसरा कहीं भी कोई परेशान है तो वो इस बीमारी में परेशान ना हो। तो पहले आप अपना नाम बताइए। नाम लाखन सिंह। लाखन सिंह। लाखन सिंह, इसको क्या हुआ है? इसको और सर, कब से बीमार है? सर इसको 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीने से हम इसका ट्रीटमेंट भी करा रहे थे। अच्छा। और तरह तरह की दवा भी लगाई थी और डॉक्टर भी हमने कई चेंज कर दिए। 5 डॉक्टर आए थे इस पर, पर किसी पे हाथ खड़े कर दिए सबने। 1-1 हफ्ते के लिए दवा दी और 1 हफ्ते के बाद में डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा 1 हफ्ते का कोर्स हमारा है। हाँ, 1 हफ्ते। हर डॉक्टर का 1 हफ्ते कोर्स, 1 हफ्ते कोर्स। तो लक्षण क्या आते थे इसके, इन्हें बताओ पशुओं को। पेट फूल जाता था, चारा छोड़ गई थी। जिस दिन इसने अगर थोड़ा भी चारा खा लिया, उसी दिन ये पेट फूल जाता। आ जाओ इधर आ जाओ। तो ये बार बार पेट फूलता, कुछ भी चारा खाती थी पेट फूल जाता था। तो अफारा एक तरफ आता था या दोनों तरफ आता था? दोनों साइड आता था, पर एक साइड ज्यादा आता था। अच्छा, गोबर कैसा करती थी? गोबर काली काली लेटरिंग की है इसने, काली काली गोबर थोड़ा ही। अच्छा, ज्ञावन की पोजीशन क्या है? ज्ञावन हो गई है, 6 महीने की हो गई। 6 महीने की। देखिए, आमतौर से इतनी बड़ी भैंस में ये बीमारी नहीं होती है। इसके अंदर क्या क्या निकला, लेके आओ जरा। मैडम से बुला लो क्या क्या निकला इसके अंदर। इसके अंदर देखिए क्या क्या निकला। रेता भी निकला। रेता फेंक दिया? रेता ला उठा के। देखिए ये मिट्टी में, ये मिट्टी निकली है। बहुत सारी मिट्टी निकली। कितनी मिट्टी निकली? बहुत सारी मिट्टी निकली है। सूख गई है, मिट्टी निकली है। और इसके अंदर सब इसी के हैं या कुछ मिला दिए हैं? इसी के हैं। ये निकला लोहे की तार, ये निकले और ये निकला। ये लोहे की तार और मिट्टी इसके अंदर भरी थी। इस लोहे की तार और मिट्टी की वजह से इसके अंदर अफारा था और इस अफारे की वजह से इसको हुआ डीएच। अफारा लगातार बना रहा, प्रेशर पड़ा, किस पे प्रेशर पड़ा? डायफ्राम पे प्रेशर पड़ा और रेटिकुलम का कुछ हिस्सा डायफ्राम को छेद करते हुए थोरेसिक कैविटी में घुस गया। और जब डायफ्राम से छेद करके थोरेसिक कैविटी में रेटिकुलम चला जाता है, उस कंडीशन को हम डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। डायफ्रामेटिक हर्निया अगर किसी पशु को हो जाएगा तो उसका अफारा ठीक नहीं होगा, किसी भी दवा का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर 3 दिन के अंदर अफारा ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये माना जाए कि इस भैंस को कोई ना कोई मेटेलिक, नॉन मेटेलिक या डीएच का केस है, तभी उसी कंडीशन में ऐसा होता है। तो इसमें दोनों पेट में अफारा था, काला गोबर था, 6 महीने की ज्ञावन है। अगर ज्ञावन भैंस है, पेट में अफारा कम नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लें कि ये डीएच का केस हो सकता है। बहुत सारे ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ और ऑपरेशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आप लोग का आर्थिक नुकसान ना हो। आर्थिक नुकसान ऐसा है कि अगर 3 दिन तक अफारा कम नहीं होता है तो आप बस छोड़ दिए कि अब ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि इसको जो सस्पेक्टेड केस ये डीएच का है, फॉरवर्ड बॉडी हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन डॉक्टर भी जो लोग पैरावेट जो काम कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि क्या बीमारी है, और हमको भी नहीं पता थी अब से 5 साल पहले कि क्या बीमारी है। इसका श्रेय डॉक्टर दिनकर बोबड़े सर को जाता है, जो हमारे गुरु हैं, जो महाराष्ट्र में हैं, और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे गुरु हैं जिनसे मैं आज तक मिला नहीं। वो मेरे ऐसे गुरु हैं जैसे एकलव्य के गुरु थे, वो मूर्ति बना के उन्होंने ज्ञान हासिल किया, ठीक उसी तरीके से मेरे गुरु हैं। मुझे गुरु बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ डीएच के चक्कर में, रोमेटोमी के चक्कर में लगा रहता हूँ। और लगभग 100 से ज़्यादा ऑपरेशन हम कर चुके। 90% से ऊपर का रिजल्ट है, 95% से ऊपर का रिजल्ट है। तो ये सारा श्रेय जाता है मेरे गुरु डॉक्टर दिनकर बोबड़े सर को, इस केस के लिए, डीएच के लिए। डीएच में उन्होंने मेरी बहुत मदद की, बहुत करेक्ट किया, और उन्होंने ही लक्षण बताया कि डीएच के लक्षण ये होते हैं, क्योंकि वो 1000 से ऊपर सर्जरी कर चुके हैं, 1000 से ऊपर सर्जरी कर चुके हैं। और हम आके खोलते हैं तो डीएच निकलता है। तो हम सब लोग मिलकर ऐसा करें कि हम पशु मालिक का नुकसान से बचाएं। हमें पहले पता हो जाए कि डीएच है तो उसका बार बार इलाज ना हो। अब पशु मालिक कह रहा है कि कोई ऐसा काम कर दो सर, अब अगला ऑपरेशन ना करना पड़े। अब इसको कौन बताया कि ऑपरेशन के बगैर वो छेद बंद नहीं होगा। अब ऑपरेशन दूसरा भी करेंगे। ये पहले ऑपरेशन करते हैं रोमेटोमी का। तो अगर किसी की भैंस को ये लक्षण है, यहाँ से करते हैं। ये बताओ, कोई खून वून की पोजीशन बताओ, ऑपरेशन किया था, बताओ क्या हुआ ऑपरेशन में? खून निकला? नहीं, खून नहीं निकला। अच्छा, ये बताओ, खड़े खड़े हुआ? हाँ, भैंस खड़े, पता चला भैंस को? खड़े खड़े ऑपरेशन हो गया, भैंस को भी पता नहीं पड़ा। जबकि तुम बहुत परेशान थे, गिराओगे, बैठोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? हम बहुत परेशान थे। इसी कंडीशन ऑपरेशन हुआ? इसी कंडीशन। तो ये सारा इसके अंदर से गंदगी बहुत सारी निकली, बहुत सारी गंदगी निकली इसके अंदर से।
तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। इनकी मैडम ने बताया कि अगर ये 11 नहीं होती तो शायद हम इसको बेच देते। परेशान आ गए थे, तंग आ गए थे, क्योंकि 11 थी 6 महीने की, तो हम बेच नहीं पाए और हमने इसका ऑपरेशन कराया है। अगला ऑपरेशन और इसका हम करेंगे, दिखाएंगे और बताएंगे। फॉलोअप केस पर भी हम डालेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है किसी का भी पशु बगैर इलाज के ना रह जाए, उसका इलाज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।